गोपाल कपूर हिंदू हृदय स्मारक हिमाचल प्रदेश, कमल गौतम जी का स्वागत है मेरे साथ। आज मेरे मेहमान आए हुए हैं। अब कमल गौतम जी का प्रश्न हो सकता है कि गोपाल कपूर जी को कहाँ से ख्याल आ गया कि कमल गौतम जी आ रहे हैं। नहीं, एक चीज है कि सबसे पहले तो मैं आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। वैसे मैं गोपाल जी की अभी मैंने पोस्ट देखी थोड़ी देर पहले। मैं मंडी के प्रवास पर था और संगठनात्मक दृष्टि से, संगठन के विस्तार की दृष्टि से कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मैं यहाँ आया था। अच्छा जी। लेकिन आपको कहाँ से पता लगा कि, क्योंकि मेरी तो आपसे कोई बातचीत नहीं हुई इस विषय पे, तो आपको कैसे पता लगा कि मैं मंडी हूँ अभी? ऐसा तो ही मैंने फोन करना था आपको, लेकिन मतलब ये तो आपने पहले ही मतलब वो कर दिया कि भाई मैं आ रहा हूँ, अतिथि आया हूँ। और मेरा आने का वैसा, चलो मिलके तो मैं आपसे जाता हूँ, लेकिन घर आने का तो नहीं था मेरा ऐसा योजना कुछ भी। पर आपने पहले ही मतलब अपनी बिना पूछे ही आपने पोस्ट कर दी कि मतलब मैं लाइव आ रहा हूँ। ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा। बाकी तो चलिए। ऐसा है, देखिए खुराफाते दिमाग तो मेरा शुरू से ही है। ऊपर से जासूसी तंत्र मेरा कम से कम 20-30 किलोमीटर में इतना तगड़ा है कि मुझे पता लग जाता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो मैंने कहा पता नहीं आप बार बार से निकल जाए, इसलिए मैं पहले ही पोस्ट डाल दी कि आ रहे हैं बस अपनी तरफ से। और देखो आ गए। मेरे को आने में थोड़ी देर हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आप मतलब 4 बजे का टाइम आप बोल रहे थे, लेकिन 4 बजे मैं पहुंच नहीं पाया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। बाकी अभी क्योंकि कुल्लू आंदोलन को लेकर के जो देव समाज का जो विषय चला हुआ है उसको लेकर के, और संगठन के विस्तार, हिंदू रक्षा मंच के विस्तार की दृष्टि से लोगों से यहाँ अनेक अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मैं आया हुआ था। तो आपने मुझे बुलाया, उसके लिए आपका हृदय से आभार है। और निश्चित तौर पर मतलब आपसे मिलकर के एक नई ऊर्जा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। जी, ऐसा है। कुल्लू के विषय को आपने जो हिंदू रक्षा मंच के स्तर पर उठाया, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ में मैं मंडी और कुल्लू के देव समाज से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, इस विषय को छोटा मत समझे। ये हमारी देव आस्थाओं का विषय है और इन्हीं देवताओं की कृपा से हम इस देवभूमि पर सुखपूर्वक रह पाते हैं। अगर हम अपने देवी देवताओं का अपमान इसी प्रकार से सहते रहे और आवाज नहीं उठाई, तो कल को इन लोगों के हौसले इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है, जो प्रशासन की मानसिकता है, सरकारों की मानसिकता है हमारी देव आस्थाओं के प्रति, वो तो आपको सभी को जाहिर है। लेकिन ऐसा ना हो कि धीरे धीरे इनके हौसले इतने खुल जाए कि आज मेलों में हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, कल हमारे मंदिरों में घुसना शुरू कर दे, हमारे देव स्थलों पे घुसना शुरू कर दे। तो इसके लिए मैं कमल गौतम जी के जो अध्यक्ष हिंदू रक्षा मंच हिमाचल प्रदेश हैं, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस विषय पर उन्होंने देव समाज का साथ देने के लिए आगे कदम बढ़ाया। ये देखिए, एक हिंदू होने के नाते और हिंदू संगठन का अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि हिंदू रक्षा मंच एक हिमाचल प्रदेश का जिम्मेवार हिंदू संगठन है, और उस नाते जब हम अपनी देवभूमि किसी भी विषय के ऊपर जब बात करते हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ और परिपक्वता के साथ हम प्रयास करते हैं कि विषयों को उसी ढंग से आगे बढ़ाया जाए। और उस नाते हमारा प्रयास था कि इस सारे विषय का पटाक्षेप जो है वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो, और उस दृष्टि से मेरा कुल्लू का प्रवास भी रहा है। पिछले दिनों आपके ध्यान में होगा 3-4 दिन का मेरा प्रवास था संगठन की दृष्टि से। तो हमने प्रयास किया, अपनी हमारी वहां की जो टीम थी उसने भी एक प्रयास किया कि विषय को जो है इस ढंग से निपटाया जाए ताकि दोनों पक्षों को जो है साथ बिठा करके बीच का रास्ता निकाला जाए। ठीक है, मतलब हमारे भृगु ऋषि जी का अपमान वहां हुआ था, वो सबके ध्यान में है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते थे कि कोई बीच का रास्ता निकाल करके वो क्षमा याचना करते उस सारे विषय पे देवता से, और विषय जो है वो निपट जाता। परंतु जिस प्रकार की उदासीनता और जिस प्रकार का रवैया वहां प्रशासन का रहा, और विशेषकर उस एक अधिकारी का रहा, वो कहीं ना कहीं दुखद है। और मतलब हम लोगों को ऐसी अपेक्षा नहीं थी, हमें लगता था कि प्रशासन इसकी गंभीरता को समझेगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने ईगो को हमारे देवी देवताओं से ऊपर रखे और उसका अहंकार इतना बड़ा हो कि उसको ये लगे कि मैंने जो किया वो सही है और बाकी चीजें सब मतलब गौण है, तो कहीं ना कहीं फिर आगे बढ़ करके इस विषय को अपने देवी देवताओं के मान सम्मान के लिए, उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और ये किसी व्यक्ति से हमारी लड़ाई नहीं है। मैं वास्तव में गोपाल जी आपसे बात कहूं तो
हम किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं है, ठीक है, व्यक्ति मोमेंटरी इस एपिसोड में हो सकता है, लेकिन दिक्कत उस मानसिकता से है जो इस सेकुलर देश की अफसरशाही के अंदर घुस चुकी है और हिंदू विरोध की मानसिकता लेकर के अफसरशाही जिस ढंग से काम करती है उस मानसिकता को चुनौती देने के लिए ये आंदोलन हो रहा है कि भाई ये देवभूमि है और देवभूमि में देवों का आदेश ही सर्वोपरि होगा और हमारे देवी देवता जिस ढंग से तय करेंगे वो चीजें मान्य होंगी और उनके मान सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए सेकुलर है सारा मामला, पूरा सिस्टम सेकुलर है और उसी ढंग से वो मतलब हमारे देवी देवताओं को, हमारी आस्थाओं को, हमारी परंपराओं को ट्रीट करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आघात तो एक प्रकार से हमारी परंपराओं पर हो रहा है और ये केवल कुल्लू का विषय नहीं है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कुल्लू आंदोलन से कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने में हमारे देवी देवता का किसी भी प्रकार से कोई अपमान ना हो। देखिए कमल जी, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं, मैं भी इसी पक्ष में हूं, एक समझौता पूर्वक दृष्टि से मामला हल हो जाए। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो किसी तरह से चाहता है कि हमारे जो युवा जो अपने देव अपमान के कारण उनमें भड़के, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि 2023 में भी हुआ, 24 में भी अपमान हुआ, तो हर बार तो थप्पड़ खा नहीं सकते, क्योंकि जिन ऑफिसर को न्याय सुनिश्चित करना चाहिए था अगर वही अपमान करते जाएं, विधानसभा में प्रिविलेज मोशन भी पेंडिंग है, सब कुछ, उसके बावजूद जब कोई भी रास्ता देव समाज के पास नहीं बचता और युवा उस मामले में भड़क गए, इसमें कोई मारपीट नहीं हुई है, खींचतान हुई है, उतना मैं मानता हूं, चलिए वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, खींचतान भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद इस मामले को जानबूझकर एक लेफ्ट इकोसिस्टम कहूंगा मैं, उनके द्वारा इस मामले को बिहार एंगल से जोड़ के, मेरा मानना है कि बिहार में जातिवादी रंग देने के लिए इस मामले को इस तरह से उलझाया गया है कि पूरे समाज में एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है। ये तो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। दूसरा, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं कि हिंदू रक्षा मंच लव जिहाद के इतने मामलों में भागदौड़ करता है, खर्चा करता है, इतनी तरह के कार्यक्रम करता है, इसमें आपको आर्थिक रूप से कहां से समस्या आ रही है और लोगों से आपका क्या विनती रहेगी, किस प्रकार से हिंदू रक्षा मंच को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए? देखिए, हिंदू रक्षा मंच जो है वो समाज का संगठन है और समाज का संगठन होने के नाते हम अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। और अभी आपके ध्यान में होगा कि जब ये आपदा आई थी हिमाचल प्रदेश में और आपके ध्यान में है कि पूरी सराज घाटी में, विशेषकर मंडी में, धर्मपुर में, बंजार के क्षेत्र में, पुंडो वाले क्षेत्र में, हर जगह जहां जहां नुकसान हुआ है और जान माल की हानि हुई है, हमारे लोगों का, आप ये मान के चलिए कि जगह जमीनें, घर बार सब उजड़ गया। तो उस समय भी हिंदू रक्षा मंच ने अपने लोगों को त्वरित राहत देने के लिए अपनी एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था और हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश भर से जो है एक आह्वान किया था समाज से, और समाज ने उस समय बहुत सहयोग किया था हम लोगों को और हमने कोशिश करी कि हम आर्थिक रूप से तो लोगों ने सहयोग किया ही था और एक आकलन है हमारे पास, क्योंकि अभी मेरी जो हिंदू रक्षा मंच की जो प्रांत की टीम है उनसे चर्चा हुई थी पिछले दिनों सारे विषय पे, जब हमने वो सारा आकलन किया तो लगभग 45 लाख के आसपास का सहयोग जो है वो उन क्षेत्रों तक पहुंचाया गया। और हमारा ये प्रयास था, जैसे कोई हमें बड़ा अमाउंट देना चाह रहा है, कुछ एक ऐसे बंधु थे जो दूसरे प्रदेशों के थे, वो चाहते थे कि हम बड़ा अमाउंट दें, तो हमने उनसे अमाउंट नहीं लिया। हमने कहा भी आप हमें जिन चीजों की आवश्यकता है, जो मूलभूत चीजें हमें चाहिए वहां के लिए, वो हमें उपलब्ध करवा दीजिए, राशि की हमें आवश्यकता नहीं है। तो उस समय मतलब एक बड़ा अभियान लेकर के 3-4 बार जो है हमारी टीमें जो है वहां पहुंची, जाकर के मैं खुद जो है लगभग 5 दिन तक ऊपर थुनाग और जंजैहली वाले क्षेत्र में रहा हूं उस टाइम, और धरातल की वास्तविकताओं को हमने खुद देखा है गांव-गांव जाकर के। तो उस समय मतलब हिंदू रक्षा मंच ने एक अग्रणी भूमिका निभाई थी। और अभी जो ये सारे काम हमारे चलते हैं, अभी आपके ध्यान में होगा एक बड़ा कार्यक्रम हरिद्वार में आयोजित हुआ, जिसमें सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो है सामूहिक तर्पण का कार्यक्रम हुआ। प्रदेश भर में 100 स्थानों पर जो है लगभग सामूहिक तर्पण के कार्यक्रम हुए। उन सारे कार्यक्रमों के लिए कार्यकर्ता अपनी स्वेच्छा से जितना वो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे सब कार्यकर्ता कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े उससे आते हैं, सब जो है मिडिल क्लास से जुड़े हुए। मैं खुद जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं और
दूसरे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सामान्य समाज के लोग हैं। कोई रेडी लगाता है, कोई जीप चलाने का काम करता है, कोई टेम्पो ट्रैवलर चलाता है, कोई ट्रक चलाता है, और अलग कोई दुकानदार है, कोई मझोला दुकानदार है, कोई छोटा दुकानदार है। इस प्रकार के आम समाज से जुड़े हुए लोग जो हैं, जो मतलब छोटे छोटे काम अपने समाज में करते हैं, ऐसे लोग हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं। और वो अपने व्यवसायों के साथ साथ अपना हिंदू समाज का जो काम है, हिंदू समाज के हित में जो विषय हैं, उन विषयों पर काम करने के लिए अपना समय भी देते हैं। तो हमारा एक आह्वान रहता है अपने पूरे समाज से कि जो व्यक्ति जिस चीज में समर्थ है वो उसको दे। अगर कोई समय दे सकता है हमें, तो हम उसके समय का सदुपयोग करेंगे, है ना, अपने संगठन के विस्तार के लिए, संगठन के कार्यक्रमों के लिए। कोई व्यक्ति यदि हमें जो है अर्थ जो है वो मुहैया करवा सकता है, हमें आर्थिक मदद दे सकता है, वो संगठन के अकाउंट हैं, उन अकाउंट का बाकायदा जो है ऑडिट होता है, सारी चीजें हैं, वो पूरी व्यवस्था जो है संगठन के पास है। तो संगठन जो घर वापसी के कार्यक्रम है, बहुत से, अभी पीछे भी 5 लोगों की घर वापसी लगभग हुई है, मतलब पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, और लगभग 3 अभी विवाह जो है वो करवाए हैं हिंदू रक्षा मंच ने अभी निकट पिछले दिनों, है ना। और अभी आगे भी 1-2 ऐसे हैं विषय जो जिनके ऊपर काम कर रहे हैं। लव जिहाद से बचा करके बच्चियों को लाने का काम है, वो भी निरंतर हमारे कार्यकर्ता करते रहते हैं। और ऐसे अभियानों को हम सार्वजनिक इन विषयों पर हम चर्चा नहीं करते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि जब लव जिहाद में कोई बच्ची हमारी जाती है, आमतौर पर पुलिस उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट ही करती है, लेकिन जब वो विषय आगे जाकर के हम उसका पूरी पड़ताल करते हैं दूसरे प्रदेशों में जाकर के, तो पाया जाता है कि अधिकांश मामले जो है लव जिहाद के ही होते हैं। और ऐसी किसी लड़की को जब हम बचा करके लाते हैं तो उसके लिए हमें काफी मतलब धन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ से हमारी टीमें जो है उस प्रदेश में जाती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, चाहे केरल तक हमारी टीमें जो है कई बार गई हैं। इन सारे कश्मीर में पिछले दिनों हमारी टीम जा करके आई। तो उन सारे अभियानों के लिए हमें अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे में जब उन बच्चियों को हम वापिस लाते हैं तो कई बार उनके पुनर्वास की भी चिंता करता है हिंदू रक्षा मंच, एक बड़े भाई के नाते, एक पिता के नाते, भाई के नाते जो है उन बच्चियों का भावी जीवन जो है सुरक्षित हो, उन बच्चियों का भावी जीवन जो है सुखमय हो, उसके लिए भी मतलब उनके शादी विवाह की चिंता करना, है ना, और उनके पुनर्वास की चिंता करना। अगर रोजगार नहीं है किसी के पास तो रोजगार की चिंता करना, इस ढंग से इन कामों को करते हैं। और उसमें अपने कार्यकर्ता जो है अपनी जो उनकी नेक कमाई है, स्वेच्छा से जितना उनका मन होता है वो उसमें सहयोग हर महीने करते हैं। जैसे मेरा भी एक नियत है कि मैं हर महीने अपनी उसमें से कमाई में से कुछ पैसा जो है हिंदू रक्षा मंच को देता हूँ। तो और उसके अलावा जो है मैं संगठन से कभी, जैसे अभी मैं किसी भी संगठन के विस्तार के काम के लिए जाता हूँ, कुल्लू गया था या मंडी आया हूँ या कहीं और भी जाऊंगा, तो मैं संगठन से कभी कोई चीज नहीं लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि संगठन से मैं कोई खर्चा ले रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। ये हिंदू समाज का संगठन है और सब इसमें स्वेच्छा से जुड़े हुए हैं। तो उसमें हम एक अपील करते हैं हिंदू समाज से कि जो लोग समय नहीं दे सकते हैं, जो मेरी तरह भाग नहीं सकते हैं या बाकी कुछ कार्यकर्ताओं की तरह प्रवास नहीं कर सकते हैं, उनसे हम ये अपील करते हैं कि आप हमें प्रतिदिन का 1 रुपया दीजिए। और वो धर्म के नाम पर धर्मांश के रूप में 1 रुपया, हम ज्यादा नहीं मांगते हैं। हम ये कहते हैं कि भी जो तो सक्षम है, जो दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप कितना देना चाहते हैं। देने को तो बहुत से लोग कहेंगे मैं 1 लाख दे सकता हूँ, वो स्वेच्छा है किसी की। लेकिन मैं एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति, मतलब एक गृहिणी भी अगर मेरे से ये पूछती है कि भाई जी मैं हिंदू रक्षा मंच के लिए क्या कर सकती हूँ, मान लो मेरी कोई बहन जो घर पर रहती है, जिसका जो कोई काम नहीं कर रही है, गृहिणी है, घर का काम करती है, तो अगर वो भी मुझसे ये पूछती है कि मैं कैसे आपको सहयोग दे सकती हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि आप 1 रुपया प्रतिदिन का हमें दीजिए और हिंदू रक्षा मंच के अकाउंट में डालिए उसको। वो कमल गौतम को नहीं देना है आपने, वो हिंदू रक्षा मंच के अकाउंट में जाएगा। वहीं से उसका जो है जहां भी उसका व्यय करना होगा वो टीम तय करके, जैसे जहां जहां आवश्यकता होती है हम करते हैं उन सारी चीजों का। और इस ढंग से जो है अगर हर व्यक्ति 1 रुपया हमें प्रतिदिन का देता है तो निश्चित तौर पर उससे हिंदू रक्षा मंच की आर्थिकी सबल होगी। और जिन कामों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने आर्थिक स्वावलंबन का भी विषय जोड़ा है कि जो कार्यकर्ता बेरोजगार हैं, कोई जिनके पास काम धंधा नहीं है, उनको किस ढंग से हम फाइनेंशियली बूस्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए भी कोई रोजगार या काम इस ढंग से खड़ा करके, उसके लिए भी इस अर्थ का प्रयोग हम करके उनको बाद में वो वापस हम लेते हैं उनसे। कुछ लोगों को जैसे हमने ये कहा कि भी आप अगर कोई सैलून खोलना चाहता है तो उसमें अगर हमारी मदद चाहिए तो हम मदद करेंगे, लेकिन हमें अश्योर्ड
ये करना पड़ेगा कि आप उस काम को कंटिन्यू करेंगे, और जो भी धनराशि हमारी तरफ से आपको 10, 20, 50,000 सहयोग के लिए दी गई होगी उसको आप हिंदू रक्षा मंच को लौटाएंगे। तो इस ढंग से हम लोग मतलब अपने समाज को सबल करने का एक प्रयास कर रहे हैं। और मैं आह्वान करना चाहता हूं अपने हिंदू समाज से कि आप लोग जो है हिंदू रक्षा मंच के इन कामों में अगर सहयोग करना चाहते हैं तो आर्थिक रूप से बहुत अधिक बड़ा अमाउंट नहीं मैं मांग रहा हूँ, 1 रुपया प्रतिदिन का आप हिंदू रक्षा मंच को देना शुरू कर दीजिए। और हमारे QR कोड है, अकाउंट है, सिर्फ 1 रुपया आपने डालना है और उस 1 रुपये से ही हम प्रयास करेंगे कि अपने समाज के जो काम है उनको हम चलाएं और आगे बढ़ाने का काम करें। मैं अपने अकाउंट से भी हिंदू रक्षा मंच का स्कैन कोड शेयर करूंगा। मेरी सभी दर्शकों से अपील रहेगी कि जो भी हिंदू रक्षा मंच के कामों में सहयोग करना चाहें आर्थिक रूप से तो जरूर करें। एक प्रश्न मेरा और भी है, जैसे आज कल जो आजादी गैंग है, जो आजादी चलाती थी, आज हमारी आजादी देखो कि मैं विषयों पे लिखता हूं, मैं ना कहीं जाता ना कहीं आता, मंडी के अलावा मैंने कहीं पंगा नहीं किया। मंडी में मैंने फिजिकली भी पार्टिसिपेट किया, मंडी के अलावा मैं कहीं नहीं गया। मैंने शिमला के बारे में कुछ लिखा, शिमला में FIR, बिलासपुर के बारे में कुछ लिखा, सांडू मैदान के बारे में FIR, कुल्लू से भी धमकी आ चुकी है FIR की। अब करते हैं नहीं करते वो अलग बात है, ठीक है। तो हम बोलते हम बयान भी करें तो FIR, ठीक है। और आप तो इसके भुक्तभोगी है। अब तो शायद चंबा से भी बुलावा आया, वो आपको मनोहर हत्याकांड वाले मामले में। देखिए मेरे ऊपर तो लगभग प्रदेश के हर जिले में, अगर किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि लगभग कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां मेरे ऊपर कभी ना कभी कोई मामला दर्ज ना हुआ हो। तो लेकिन दुख इस बात का है कि जब हम अपने समाज के विषयों को उठाते हैं और आवाज उठाते हैं तो हमारा जो सेकुलर प्रशासन है वो मतलब हिंदू कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR देने में देर नहीं करता। बिल्कुल, दूसरे पक्ष के लिए हम चलाते रहते हैं। और वहीं आप देखिए दूसरे पक्ष में अभी कुल्लू का ही विषय देख लीजिए आप। कुल्लू वाले विषय में क्या हुआ, जब तो तहसीलदार साहब की तरफ से एप्लीकेशन दी गई उसके ऊपर तुरंत FIR पुलिस ने कर ली, लेकिन जब दूसरे देव समाज की तरफ से एप्लीकेशन दी गई उसके ऊपर आज तक उनके कान पर जू नहीं रेंगी, बिल्कुल है ना। उसका उनकी जो है उसमें जो है तफ्तीश ही खत्म नहीं हो रही है। तो इस प्रकार का जो बायस्ड एक व्यवहार मतलब प्रशासन के अंदर बैठे हुए लोगों द्वारा किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो आहत करता है। और कई बार हमें लगता है कि भाई ये जो दूसरा पक्ष है ऐसा कौन सा इकोसिस्टम इन लोगों ने खड़ा कर दिया हुआ है कि ऐसा क्या कर रहे हैं मतलब ये लोग कि मतलब इनकी बात जो है उसको जो है सुना जाता है और हमारे पक्ष की बात को जो है सुना नहीं जाता है। तो मैं एक बात बता देता हूं अपने ज्योतिष के आधार पर, अपने ध्यान शक्ति के आधार पर, क्योंकि जैसी घटना कुल्लू में हुई, कुल्लू की घटना के पीछे बारूद बिछा हुआ था पुराना 2023 का 24 का जी, ठीक है जी। इतनी शिकायतों के बावजूद नहीं कोई कार्रवाई हुई। बिल्कुल। जब तीसरी बार थप्पड़ पड़ा तो लोगों ने रिएक्ट किया। तो मैं अपने ज्ञान ध्यान इनसे एक चीज कहना चाहता हूं कि इन लोगों को ऐसी सजा मिलेगी, पब्लिक हो सकता है कि पब्लिक इनको सड़क पर दौड़ा दौड़ा के मारे आने वाले भविष्य में। इस प्रकार के लोगों को अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर शंखचूड़ दैत्य से मैं ध्यान करके बोलूंगा कि टारगेटेड अटैक करो, जैसा खाड़ा बाजार में टारगेटेड अटैक हुआ था। चलिए ये तो नहीं मैं बड़ा ये विषय तो चलिए इस विषय पे तो मैं कुछ मैं थोड़ा सा अलग किस्म का व्यक्ति हूं। आपका जो चिंतन मनन है वो थोड़ा अलग स्तर का है। और दूसरी बात यह है कि भी आपने जो जागरण का काम अपने इस ज्योतिष के माध्यम से और खासकर इस देवभूमि को जिस काम में हम इतने वर्षों से लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि हमारा मिलना भी मतलब जब हम मिले थे उस समय आप जो है कुछ अलग ही मतलब मैं अलग ही दुनिया का व्यक्ति था, अलग दुनिया के व्यक्ति थे। मतलब जब पहली बार आप मेरे से मिले थे और उस समय आपका मतलब सोचने का तरीका, सोचने का ढंग और मतलब लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल अलग था। मतलब हिंदुत्व से दूर दूर तक कोई आपका रिश्ता नाता नहीं था। आप इस मामले में मेरे गुरु नहीं ये तो चलिए आपका बड़प्पन है, आयु में आप मेरे से बड़े हैं। लेकिन मुझे एक प्रसन्नता है इस बात की कि आप कह रहे हैं कि मैं बाहर नहीं जाता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम लोग मिले और मिलकर के इन विषयों के ऊपर जब मैंने आपसे चर्चा करी, हिंदुत्व के विषय के ऊपर जब आपसे बातचीत हुई और आपने हम लोगों के द्वारा किए गए कामों का विश्लेषण किया अपने स्तर पे, तो उसके बाद हमारा जो
संबंध था वो और गहरा होता गया, और आप जो है मतलब जो गति हमारी थी उससे तेज गति से आपने जो इस सारे काम को आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसके लिए तो मैं आपको बधाई देता हूँ, है ना जी। और दूसरा विषय ये है कि आप कह रहे हैं कि मैं बाहर नहीं जाता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपने अपने घर पर रहते हुए जिस प्रकार का जागरण समाज का यहाँ से आपने, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से है, चाहे मीडिया चैनल्स के माध्यम से जो आपने किया है, निश्चित तौर पर वो अप्रतिम है। और विशेषकर आपका जो शंखचूड़ और जलंधर दैत्य है, उसने जो है पूरे हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश छोड़िए पूरे देश भर में जो है लोगों को जगाने का काम किया है, तो उसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। और बहुत से लोग, मैं देखता हूँ कई बार लोग जो है मजाक उड़ाते हैं भी ये शंखचूड़ दैत्य क्या है, जलंधर क्या है। तो देखिए, अब हर व्यक्ति का किसी विषय को रखने का अपना एक स्टाइल होता है। आपने जो विषय रखे वो ठीक है, आपकी जो कैलकुलेशंस थी, चाहे वो वेदर को लेकर के थी, दूसरे विषयों को लेकर के थी, वो मैं मानता हूं कि वो वैज्ञानिक आधार पर थी। ज्योतिषीय गणना जो है वो टोटल साइंस है ना। अब वामपंथियों को क्या पता, मूर्खों को, है ना, उनको थोड़ी पता इस चीज का कि भाई क्या, वो तो उनके लिए तो धर्म जो है जहर है ना, अफीम। वो तो बोलते हैं कि धर्म अफीम है, तो भाई जब धर्म ही अफीम है तो तुम इस धर्म के पीछे, हमारे पीछे काय को दौड़ते, तुम अपना काम करते रहो, अफीम हम लोगों को छोड़ दो हमारी अफीम के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि अब उन लोगों को अगर ये लगता है भी गोपाल कपूर जी शंखचूड़ का नाम ले रहे हैं, जलंधर, भाई जलंधर मतलब जल, है ना, जल का दैत्य, जल से जुड़ा हुआ विषय है ना। शंखचूड़ मतलब जो बादल उमड़ घुमड़ करके मतलब आते हैं और गर्जनाएं करते हैं, वो शंखचूड़ हो गया। आपने पौराणिक परिप्रेक्ष्य जोड़ करके, उन नामों को जोड़ करके जिस प्रकार से इन सारे विषयों को रोचक बनाया, और खास करके जो, देखिए मैं आपकी भविष्यवाणी के ऊपर तो कोई टिप्पणी करने का मेरा अधिकार भी नहीं है और मेरा वो क्षेत्र भी नहीं है, वो तो आप एक अलग ही विद्या है और अलग ही दुनिया है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन जिस प्रकार से आपने मलेच्छों को भगाने का काम यहाँ से किया है, अपनी जो ये सारा विषय पिछले 5-6 महीनों में सारा हुआ है, और जो आपने उपाय बताए हैं लोगों को, निश्चित तौर पर उन उपायों से बहुत से लोगों को लाभ हुआ है। ये तो हमारी भी जानकारी में, धरातल से जानकारी हमारे पास आती हैं, लोग बताते हैं, शेयर करते हैं, बीजी गोपाल कपूर जी ने ये विषय दिया था, हमने ये किया अपने क्षेत्र में, उससे हमारा ये बचाव हुआ। ये तो मुझे कुल्लू जब मैं प्रवास पर था तो वहां भी कुछ लोगों ने मेरे से इस विषय पे चर्चा करी। तो इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस बात को बिल्कुल ना सोचें कि आप घर पर रहते हैं, हमारे साथ आप धरातल पर नहीं चल पाते या जा पाते, कहीं प्रवास नहीं दे पाते, तो जो काम हम लोग भाग दौड़ करके करते हैं वो काम आप यहाँ बैठे बैठे करते हैं। शहर में तो खूब भाग दौड़ करता हूँ मैं मतलब शहरी मंच तक तो पूरी भाग नहीं, आप निश्चित तौर पर जो विषय आपने दिए समाज को, वो समाज को दिशा देने वाले विषय, और मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये ध्यान योग और ये ज्योतिष का जो बल है ये और बढ़े, और आप जो है हिमाचल प्रदेश को और हमारे हिंदू समाज को अपनी सेवाएं निरंतर देते रहें। मैं तो यही प्रार्थना ईश्वर से करूंगा, और आपने जो सहयोग दिया उसके लिए निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं, और किसी भी रूप में वो कमतर नहीं है कहीं भी। अच्छा, जो 10 नवंबर को 10:30 बजे ढालपुर मैदान कुल्लू में, मैं खासकर सभी देव समाज 11:30 बजे के लोगों से प्रार्थना करता हूं, जनरल पब्लिक से प्रार्थना करता हूं कि हर घर से एक सदस्य जरूर आना चाहिए ढालपुर मैदान कुल्लू में 10 नवंबर 10:30। नहीं, हमने तो ये अपील करी है, मैं तो ये बोल के आया हूँ कि सपरिवार आना है। नहीं, कुल्लू के सपरिवार आए, कुल्लू के सपरिवार आए, और हिमाचल प्रदेश से जो मैं आज गोपाल जी के साथ यहाँ बैठ करके अपने सभी कार्यकर्ताओं से, प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, ये लड़ाई अपने देव समाज का मान सम्मान बचाने की है, अपने देवी देवताओं की गरिमा को बचाने की है। ये लड़ाई किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं है, ये लड़ाई उस सिस्टम के विरोध में है, वो उस सिस्टम की सेकुलर मानसिकता के विरोध में है जो हिंदू समाज की भावनाओं को अपनी ठोकर पर रखने का काम करता आया है। उस सिस्टम को झकझोरने के लिए, उस मानसिकता को, उसकी औकात बताने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। झकझोरना नहीं, इनकी बलि देनी पड़ेगी अब मुझे तो लगता है इनकी बलि देनी जरूरी है। देखिए, मैं तो ये चाहता हूं कि मतलब ईश्वर जो है, हमारे देवी देवता जो है, इनको सद्बुद्धि दें, मतलब जो शासन प्रशासन में लोग बैठे हैं उनको सद्बुद्धि दें, और अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में चाहे मंडी का महाशिवरात्रि हो, चाहे कुल्लू का दशहरा हो, ऐसे जितने भी आयोजन पूरे प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, उनमें इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, तो वो सबके लिए अच्छा है। ठीक है। और रही हमारी बात, तो भाई
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम एक मामला और बना दोगे, अरेस्ट कर लोगे, हमें गिरफ्तार कर लोगे कुल्लू में, और क्या होगा इससे ज्यादा? इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तुम। और गिरफ्तारी से और मामलों से हम डरने वाले नहीं है। हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि हिमाचल के जो बच्चे हैं आने वाले हमारे हिंदू समाज के, उनका भविष्य सुरक्षित हो। और जिस प्रकार का वातावरण आज बाकी जगह बना हुआ है और जिस प्रकार के आघात हमारी आस्था पर, परंपरा पर और हिंदू समाज पर हो रहे हैं, उस प्रकार के हिमाचल प्रदेश में ना हो, इसको हम सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं इस लाइव के माध्यम से कुल्लू के संपूर्ण देव समाज से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके, कि ये लड़ाई किसी संगठन की या किसी व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे देव समाज की लड़ाई है, पूरे हिमाचल की लड़ाई है। और निश्चित तौर पर हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो, जिसमें हमारे देवी देवताओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचे और हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हों। हम लोग पूरी तैयारी से, पूरा हमारी कुल्लू जिला की हिंदू रक्षा मंच की पूरी टीम दिन रात जो है इस काम में लगी है। और देव समाज के भी बहुत से बंधु जो है दिन रात इस आंदोलन के लिए जो है लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये बहुत सफल आंदोलन होने वाला है। और इन सारे विषयों पर हिंदू समाज जो है एकजुट होकर के जैसे पहले खड़ा हुआ था, वैसे ही इस आंदोलन में भी खड़ा होगा और एक दिशा देने का काम जो है कुल्लू पूरे हिमाचल प्रदेश को इन विषयों पर करने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित तौर पर ये आंदोलन बहुत सफल होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से देव समाज के बंधुओं से हमारी चर्चा हुई है, बात हुई है। तो अभी 31 तारीख को जगती का कार्यक्रम है, माता हिडिंबा ने जो है 350 से अधिक देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है, नगर में वो होने वाला है। तो वहां से भी एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है, हमारी टीम वहां भी रहने वाली है उस दिन, और वहां से भी एक बहुत बड़ा संदेश जो है पूरे उसमें जाने वाला है, क्योंकि उसमें तो सराज घाटी के देवता भी मुझे बताया गया है कि वहां आमंत्रित हैं। तो वहां से भी उस दिन लोग आएंगे और कुछ निर्णय वहां होंगे निश्चित तौर पर, और उन निर्णयों का जो प्रकटीकरण है वो निश्चित तौर पर जो है 10 तारीख के आंदोलन में होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। मेरी प्रशासन से, सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस विषय को सुलझा ले। नहीं सुलझेगा तो प्राकृतिक रूप से ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी सिलेक्टिव कि पूरा बैंड बजेगा, शंखचूड़ दैत्य पूरा शंख बजा के ही जाएगा। फिर आप हंस लो, रो लो। पहले भी जून महीने से बोलता रहा हूं, 22 जून को मैंने मंडी प्रशासन के लिए कहा था, अब कुल्लू प्रशासन के लिए कह रहा हूं। ठीक है जी। बाकी मैं अपील करूंगा कि हिंदू रक्षा मंच का सहयोग व्यक्तिगत तौर पर टाइम दे के न करें तो आर्थिक रूप से जरूर करें। मैं इनका स्कैन, हिंदू रक्षा मंच का स्कैन कोड भी अभी शेयर करूंगा। ठीक है जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी मुझे बुलाने के लिए। ठीक है। और आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने समय देकर के हमारा ये लाइव सुना, और भविष्य में भी हम जुड़ते रहेंगे। थैंक यू जी।